5-6 कीले जो है ना वो खींच खींच के निकालने की कोशिश की, वो निकाल दी। इस कमरे में हमारा कोई काम नहीं है, ये यहाँ कोई और मखलूक रहती है, ये हमारा यहाँ जाना नहीं है और तुम इस कमरे की जुस्तजू नहीं करो। तो मेरी नज़र पड़ी खिड़की पे, सामने वहाँ भी एक आदमी खड़ा था और उसका भी सर के लिए मैं एकदम से ना, फुफ्फी खुद बताती हैं कि मेरा ये हाल हुआ तो अच्छा रोना भी, वो घुटी हुई आवाज़ में जो रोना होता है ना, वैसा रोना शुरू किया। तो कहती मैं रोई चली जा रही, उसी में मेरी दोबारा आँख लग गई। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और स्टोरी लेके आई हूँ और ये स्टोरी जो है ना, ये भी मुझे किसी ने भेजी है। अच्छा, जब कोई भेजता है तो मैं उसको अपने अंदाज से लिख लेती हूँ और उन्होंने कहा था मेरा नाम नहीं बताइएगा। ये एक लड़की ने भेजी और उसने किस्सा सुनाया है, अपने अब्बू के मुंह से जो किस्सा सुना था उसको। ये बात है जब पार्टीशन हुआ था, तो आपको पता है कि उस वक्त कुछ हिंदू यहाँ से अपने घर और मंदिर छोड़ के इंडिया चले गए थे और वहाँ से इंडिया से पाकिस्तान आए थे लोग, मुसलमान। तो जो ये बच्ची है, इसके अब्बू ने एक मंदिर ख़रीद लिया, इनके दादा ने, अब्बू ने नहीं, इनके दादा ने एक मंदिर ख़रीद लिया था। अब्बू उस वक्त 10 साल के थे और फुफ्फी जो है वो 8 साल की। तो बताती है कि उस वक्त उन्होंने जब वो ख़रीदा मंदिर, तो उसमें से जो बड़ी वाली मूर्ति थी वो उन्होंने हटाई। और जो मंदिरों में आपको पता है कि वो दीवारों पे भी शक्लें बनी हुई होती हैं तरह तरह की, और कहीं शेर बना होता है और तरह तरह का, मतलब एक अजीब सा माहौल होता है। उन्होंने वो सब रहने दिया, बाकी वो मूर्ति हटा दी। जब वो मूर्ति हटाई तो उसके बाद उन्होंने उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये स्कूल बना दूंगा नीचे, और ऊपर जो है वो मैं रिहाइश के लिए अपने एक इंतज़ाम कर लिया। 3 कमरे थे ऊपर, नीचे 3 कमरे थे, ऊपर 3। उन्होंने नीचे जो है वो था, ऊपर खुद रहते थे। दिन में स्कूल होता था, स्कूल ख़त्म होता था शाम में, फिर उसके बाद आपको पता है कि सन्नाटा हो जाता है। जहाँ स्कूल होता है वहाँ बच्चे होते हैं, एकदम से जब छुट्टी होती है तो सन्नाटा हो जाता है। तो वही बताती है कि मेरे अब्बू कहते हैं कि 2 गली छोड़ के खाला का घर था, तो खाला भी आ गई एक दिन रहने के लिए, और उनके बच्चे। और अच्छा, ऊपर जो ये घर था उस मंदिर में, उसमें एक कमरा ऐसा था कि जिस कमरे में जो बंद रहता था, जिसको खोलने की इजाज़त नहीं। अच्छा, दादा जो थे उन्होंने किसी आलिम को बुलाया होगा, कभी उनसे पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि इस कमरे को आप लोग बंद करें, इसको इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे एक कमरा था, फिर उसके सामने 2 कमरे, तो वो कमरा बंद रहता था। अच्छा, यहाँ जब खाला भी आ गई तो उनके बच्चे और मेरी फुफ्फी, मेरे अब्बू, सब ने मिल के जो है ना, छुपन छुपाई एक ज़माने में बच्चे बहुत खेला करते थे, शायद अभी भी खेलते हैं, वो हाइड एंड सीक उन्होंने उस वक्त शुरू किया खेलना। जब वो खेलने लगे तो अब्बू जो हैं, वो जो कमरा बंद रहता था उसकी दीवार की साइड में जाके छुपे। जब वो वहाँ छुपे तो छुपे हुए थे, ज़ाहिर छुपे थे तो सांस भी नहीं लेनी, बोलना भी नहीं, कोई ढूंढ ना ले। तो उन्होंने देखा कि जो एज होता है दीवार का और ज़मीन का, वहाँ पे कीलें लगी हुई हैं वहाँ बहुत सारी। तो उनको बड़ी जुस्तजू हुई कि ये कमरा बंद भी रहता है और यहाँ पे बहुत सारी कीलें क्यों लगी हुई हैं। बच्चों को आपको पता ना, एज भी ऐसी थी 10 साल, तो वो डर खौफ भी इतना नहीं था कि बस ये कीलें हैं तो ये कीलें तो मैं निकालता हूँ, कीलें ना जब छुपे हुए हैं। लेकिन वहीं पे ना वो इस तरह से, वो जैसे कुल्हाड़ी टाइप की चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें पड़ी नहीं थी, पता नहीं वहाँ पे क्यों पड़ी थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनके अब्बू ने ये बात बताई कि वो वहाँ पे पड़े, तो उन्होंने उससे 5-6 कीलें जो है ना वो खींच खींच के निकालने की कोशिश की, वो निकाल दी उन्होंने। और वो छुपे रहे, फिर उसके बाद वो ढूंढे गए, फिर वो मिल गए। फिर इस तरह से बातचीत होती रही, खेल कूद चलता रहा। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन था, तो उनको ये जुस्तजू थी कि मज़ीद कीलें वहाँ लगी हुई हैं। अब जब एक चीज़ किसी बच्चे को पता चल जाती है तो फिर वो कहता है कि नहीं, अब तो इसको मुझे देखना ही है कि ये बंद भी रहता है कमरा। फिर उन्होंने अपने अब्बा से, यानी मेरे दादा से, उस बच्ची ने कहा, पूछा कि ये कमरा बंद क्यों है। तो उन्होंने कहा बेटा, ये कमरा जो है, इस कमरे में हमारा कोई काम नहीं है, ये यहाँ कोई और मखलूक रहती है, ये हमारा यहाँ जाना नहीं है और तुम इस कमरे की जुस्तजू नहीं करो। उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को जो जुस्तजू होती है, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को सब लोग बिजी थे अपने अपने खाने में और बातें करने में, कि वो गए और जाके उन्होंने वहाँ से वो 2-3 कीलें और निकाल दी। खैर वो रात गुजरी। फिर जब रात को हम लोग सोने लगे तो सामने वाला जो कमरा था, उस कमरे के बिल्कुल सामने वाला, उस कमरे में हम लोग सो रहे थे, बच्चे सारे।
एकदम से कहने लगी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, पुप्पी ने ये कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, पुप्पी 8 साल की थी, कि करवट से थी, चादर मुँह पे थी और कोई आके उनके पास खड़ा हुआ। तो कहने लगी कि मैंने एकदम से जब चादर हटाई मुँह पे से तो मैंने देखा एक बहुत ही लहीम-शहीम कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई वो उसका सर नहीं है। अच्छा कहने लगी मैं जैसे एक सक्ता-तारी होता है ना कि गिग्गी बन जाती, बोल नहीं पा रही और मेरी ये हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि मैं भाई को उठाऊँ, भाई भी सो रहा था कि भई क्या है ये? थोड़ी देर के बाद कहने लगी मैंने चादर को वैसे ही वापस मुँह पे डाला और खौफ के मारे ना मैं काँप रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मेरी नज़र पड़ी खिड़की पे सामने, वहाँ भी एक आदमी खड़ा था और उसका भी सर नहीं। कहने लगी मैं एकदम से ना पुप्पी खुद बताती हैं कि मेरा ये हाल हुआ तो मैंने रोना शुरू। अच्छा रोना भी वो घुटी हुई आवाज़ में जो रोना होता है ना, वैसा रोना शुरू किया। तो कहती मैं रोई चली जा रही थी, उसी में मेरी दोबारा आँख लग, मैं सो गई। थोड़ी देर के बाद भाई जो है उसने शायद फ़ील किया होगा कि कुछ कुछ गड़बड़ सी हुई है, तो उसने उठ के मुझे हिलाया जगाया कि ठीक हो ना तुम, क्या हो रहा है तुमको? तो उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कहेगी मैं सो गई। सुबह मैं उठी तो उठने के बाद मैं नीचे आई, नीचे मैं तो मेरी तो कँपकँपी तारी थी और ये हाल था कि मैं किस तरह से किससे क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने भाई से कहा, भाई ने भी शायद जो मेरे वालिद थे, उन्होंने भी शायद कुछ महसूस किया था और देखा था, लेकिन चूँकि मैं लड़की थी और छोटी थी, तो मैंने सोचा डर जाएगी, नहीं बोला। नीचे बैठ के अब्बा के सामने अपने मतलब मेरे दादा के सामने और दादी के सामने उन्होंने कहा कि रात ऐसा-ऐसा हुआ और मतलब मैं जो हूँ सो रही थी और मेरे साथ आके कोई आदमी खड़ा हुआ और उसका जो मेरे अब्बा की जो फूफी थी, जो मेरे दादा की बहन थी, उन्होंने कहा मैंने तो ख्वाब में देखा। मैं सो रही थी दूसरे वाले कमरे में और मैंने ये देखा ख्वाब में कि 2-3 लोग हैं जो उस कमरे में टहल रहे हैं बगैर सर। तो कहने लगी लेकिन मैंने सोचा कि ये ख्वाब है, आँख खोली तो फजर की नमाज़ पढ़ी, सुकून से मैं अपनी नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत करने लगी। फिर अब्बू ने मुझे बुलाया, कहा कि ये बताओ कि तुम लोग उस दिन खेल रहे थे, तो कोई ऐसी शरारत तो नहीं की तुम लोगों ने उस कमरे के पास जाके, कि कोई ऐसी हरकत की हो जिससे कि भई जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो मखलूक रहती है, उसको कोई परेशानी हुई हो? तो कहेंगे मैंने फिर डरते-डरते अपने अब्बा से कहा यानी मेरे दादा से, अब्बू ने बताया कि वहाँ कीलें लगी हुई थी और हमने ना मैंने जाके वहाँ पे वो जो एक पता नहीं क्या चीज़ पड़ी थी उससे 3-4 कीलें निकाली एक दिन और दूसरे दिन मैंने वो 3-4 जो और लगी थी वो भी निकाली। तो उनके अब्बू ज़्यादा परेशान हुए मेरे दादा, उन्होंने फिर किसी आलिम को बुलाया, तो उस आलिम ने आके सारा वहाँ पे पढ़ा और मालूमात की। उन्होंने कहा देखें ये जो कीलें लगी थी ये पहले भी जब आप लोगों ने घर लिया था तो उस वक़्त मुझे बुलाया था तो मैंने ये कीलें लगवाई थी, ये पड़ी हुई कीलें थी, ये निकाल दी गई हैं और इसकी वजह से वो लोग बाहर आ गए। और आप लोग जो है ना वो ये बार-बार अगर आप लोग इस किस्म की हरकतें यहाँ होंगी, तो ये फिर नुकसान पहुँचाएँगे। अभी ये सिर्फ़ उस कमरे में रहते हैं, इन कीलों की वजह से इनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ये कीलें मैं फिर अब इस पे ये अमल करके सब करूँगा, लेकिन इसके बाद आप लोग को बहुत मोहतात रहना है। खैर फिर उसके बाद वो जो भी उन्होंने अमल किया और वो कीलें वगैरह लगाईं, फिर मेरे दादा ने ये डिसीज़न लिया कि हम इस घर को बेच दें और यहाँ रहना ही मुनासिब नहीं है कि कल को कोई और हादसा ऐसा हो जाए, कोई बात बुरी लगे, तो उन्होंने वो घर बेच दिया। ये किस्सा मुझे किसी बच्ची ने शेयर किया था मेरे अपने ईमेल एड्रेस पे, तो मैंने उसको अपने अंदाज़ से यहाँ लिखा और सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ।